जय श्री राम। आज जो टॉपिक है वो है मून एंड नाइन्थ लॉर्ड। अभी ये क्यों स्टडी करना है समझ लो। मून एंड नाइन्थ लॉर्ड इज इक्वल टू एक्सट्रीम वेल्थ। ठीक है, ये करोड़पति बनाता है इंसान को। अब इसके सूत्र क्या है, ये कैसे बनता है, चंद्रमा से आप कैसे डिकोड कर सकते हो कि भाई आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी कि नहीं होगी। ठीक, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा से हमें ये योग देखना है तो बट ऑब्वियस है चंद्र कुंडली की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चंद्र कुंडली कैसे बनती है, आप में से कई लोग ये चीज़ जानते हैं बट जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए आपको ये चेक करना है चंद्रमा कहाँ पे बैठा है आपका। देखो अभी इस कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में बैठा है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ ये चार्ट 3 नंबर से घुमा देंगे, यानी 3 नंबर को हम लगन में रख देंगे। चंद्रमा को आपको लगन में रखना है। ठीक, तो अगर हम चंद्र कुंडली बनाएंगे इसी कुंडली की, मैंने ये एग्जांपल लिया है D1 चार्ट लगन कुंडली आपकी। ठीक है, तो अभी 3 नंबर से स्टार्ट हो रहे, 3 4 5 6 एज इट इज़ वो आगे चल के ख़त्म होगा। ठीक, अभी चंद्रमा, अभी प्लेनेट उस हिसाब से लिख दो जैसे लगन कुंडली में। तो मून यहाँ पे है, सन मरकरी मार्स यहाँ पे है, 5 6 में कोई नहीं है, 7वें घर में शनि केतु। ठीक है, फिर क्या है, सीधा 10वीं राशि में है जुपिटर, राहु यहाँ पे है, वीनस यहाँ पे है। ठीक है, ये कुंडली आपकी चंद्र कुंडली बन गई, रेडी हो गई। अभी आप ये कैसे डिकोड कर सकते हो, चंद्र कुंडली का अध्ययन कैसे कर सकते हो कि आपको आपकी वेल्थ का पता चले। ठीक, बट वो स्टार्ट करने से पहले सबके लिए अनाउंसमेंट है, 17 जुलाई से ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आगे की डिटेल्स के लिए। अभी देखो आपको ना 2 चीज़ें इसके अंदर देखनी है। पहली प्रोमिनेंट चीज़ जो देखनी है वो देखना है 9th हाउस लॉर्ड। ठीक है, ऑफ D1 चार्ट। ठीक, आपकी जो ये लगन कुंडली है उसमें आपको 9th हाउस लॉर्ड देखना है वो कैसा बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़ देखनी है 9th हाउस लॉर्ड ऑफ मून चार्ट। तो अभी पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे बैठा है। अभी किसी भी प्लेनेट को जज करने के लिए उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसके लिए 2 चीज़ें होती है। यानी मान लो हम अभी प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं इसका, तो प्लेसमेंट 2 तरीके से होगा, एक होगा हाउस और एक होगी राशि। ठीक, तो अब आप ये चेक करो कि चंद्र कुंडली के अंदर आपकी लगन कुंडली का जो भाग्येश है उसका स्थान कैसा है। तो यहाँ पे लगन कुंडली में भाग्येश कौन है, देखो 3 नंबर। अभी 3 नंबर की प्रॉपर्टी किसके पास है, मरकरी के पास। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि मरकरी चंद्र कुंडली में कैसा प्लेस्ड हुआ है। अभी देखो मरकरी यहाँ पे है, और दूसरी बढ़िया बात कि किसकी राशि में, चंद्र की राशि में, तो यहाँ पे राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो मान लो जब भी आपका D1 का भाग्येश चंद्र कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो, अभी अच्छी पोजीशन धन के मामले में कौन कौन सी होगी, 2nd हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका D1 लगन कुंडली का भाग्येश है वो चंद्र कुंडली के अंदर इन घरों में बैठा है। घर डिसाइड हो गए अपने, 2nd, 5th, 9th एंड 11th। इनमें से कोई एक घर में बैठा हो आपका D1 का भाग्येश, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। ठीक है, ये इंडिकेशन दे रही है कि आपको झोली भर भर के पैसा आएगा। ये व्यक्ति वेल्दी होगा एंड होगा, इसके पास करोड़ों की संपत्ति आएगी। बट आपको देखना सिर्फ ये है कि इन राशियों में बैठा हो, इन हाउसेज में बैठा हो। ठीक है, चंद्र कुंडली के भाग्येश आपको D1 का लेना है लगन चार्ट का, और चंद्र कुंडली में किस हाउस में प्लेसमेंट है वो चेक करनी है। अभी क्यों यही हाउसेज, क्यों, बिकॉज जो 2nd हाउस है वो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन का है, 5th हाउस पूर्व पुण्य भाव है, 9th हाउस भाग्य का घर है, 11th हाउस गेंस का घर है। तो इन हाउस में अगर D1 का भाग्य चंद्र कुंडली के अंदर बैठा होगा तो ये इंश्योर करता है कि आपके पास संपत्ति अच्छी खासी आने वाली, आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। पहली चीज़। अभी राशि में हमें 3 चीज़ें देखनी है, क्या वो एग्जॉल्टेड है, या तो खुद की राशि में बैठा है, या तो फिर फ्रेंडली साइन में हो।
ये अच्छी पोजीशन होती है किसी भी प्लेनेट की, यानी प्लेनेट को ना एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है काम करने के लिए, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। तो अब होगा क्या, अभी यहाँ पे इस कुंडली में देखो 4 नंबर की राशि किसकी है, चंद्रमा की, बुध उसमें बैठा है। अभी हम सबको पता है कि चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं, चंद्रमा किसी को दुश्मन नहीं मानता, बट बुध चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वो बैठ गया किसकी राशि में, दुश्मन की राशि में। तो ये इंडिकेशन ये नहीं दे रहा कि व्यक्ति को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा तो आएगा, बट क्या होगा इनिशियल फेज में उसको स्ट्रगल आएगा लाइफ में। 32 33 के बाद ये व्यक्ति के पास इनकम बहुत अच्छी आएगी। और दूसरी एक चीज़ आप देखो यहाँ पे ना राशि परिवर्तन भी हो रहा है, चंद्रमा बुध की राशि में बैठा हुआ है और बुध चंद्रमा की राशि में बैठा है, ठीक है। तो जो स्ट्रगल हम सोच रहे हैं ना उतनी स्ट्रगल ना भी हो, भाग्य का साथ उसको मिल जाए और वो व्यक्ति आगे बढ़ जाए। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रूल क्या होगा, पहला रूल आपको आपकी कुंडली का, आपकी जो लगन कुंडली उसमें भाग्येश कौन बन रहा है और उसका प्लेसमेंट चंद्र कुंडली के अंदर कैसा है। 4 हाउसेस जो मैंने बताए 2 5 9 11, अगर इसमें बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी ये एंश्योर करता है कि व्यक्ति वेल्दी होगा ही होगा। दूसरी एक चीज़, अच्छा भाग्य कब बोलेंगे हम, ये तो होगा चलो धन का स्वामी, यानी धन इसके पास आने ही वाला है और धन होगा तो भाग्य होगा ही होगा। ये हाउसेस भी वैसे, ठीक है, व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। अभी अगर वहाँ पे नहीं बैठा, मान लो मरकरी यहाँ नहीं होता, इसके साथ हो जाता, चंद्रमा के साथ ही, या तो यहाँ पे हो जाता या यहाँ पे हो जाता या यहाँ पे हो जाता, राशि छोड़ दो अभी कौन सी राशि में गए, चंद्रमा से अगर केंद्र स्थान में भी आ जाता ना 9th हाउस लॉर्ड का भाग्येश, तो भी ये आपको ना सपोर्ट करता, ठीक है। आपकी जो इनकम जनरेशन का जो भी आप रिसोर्सेज काम कर रहे हो वो सारी चीज़ें उसमें आपको हेल्प करता है, क्योंकि केंद्र के हाउसेस क्या होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। त्रिकोण के हाउस क्या होते हैं, व्यक्ति को प्रॉस्पर करते हैं। सेकंड हाउस 11th हाउस क्या है, धन भाव है। तो जब यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा 9th हाउस लॉर्ड चंद्र कुंडली के अंदर, तो समझ लो आपके पास पैसा आना ही आना है, ठीक है, ये करोड़पति ही हो गए। अभी हमने ये चेक किया 9th हाउस लॉर्ड के लिए, किसके 9th हाउस लॉर्ड के लिए, लगन कुंडली का। उसी हिसाब से वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है, 9th हाउस लॉर्ड ऑफ मून, ठीक है, वो चेक करो वो कैसा बैठा है कुंडली के अंदर। तो हमने चंद्र कुंडली तो बना ली है, अभी हमें चंद्र कुंडली का भाग्येश देखना है। यहाँ पे देखो भाग्येश कौन हो रहा है, शनि हो रहा है। अभी शनि कहाँ जाके बैठा है, देखो यहाँ पे बैठा है 5th हाउस में, तो ये भी बहुत बढ़िया पोजीशन है, यानी चंद्र कुंडली का भी भाग्येश और लगन का भी भाग्येश बहुत अच्छी स्थिति में है, पर्टिकुलर इस चार्ट के अंदर, समझ रहे हो। तो ये व्यक्ति करोड़पति होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है कि वो केतु के साथ है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी रहेगी, बट एंश्योरिटी तो है कि व्यक्ति के पास पैसा बहुत आने वाला है, क्योंकि 7 नंबर में शनि उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा रूल, एक तो एक्सॉल्टेड हो गया, दूसरा वो 5th हाउस में चला गया। तो आई होप मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किया होगा। क्या होता है ना, चंद्र कुंडली आपका मनस है, ठीक है, आपकी मानसिक, आपका मनोबल है। अभी समझो वो जितनी अच्छी होगी धन के मामलों में, यानी हम जैसे लगन कुंडली में रूल्स लगाते हैं वही रूल आप चंद्र कुंडली पे लगाओ। अगर स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, तो भी ये इंडिकेशन देता है कि भाई व्यक्ति अच्छा खासा प्रॉस्पर करेगा, लग्जरी उसके पास आएगी, समाज में उसको सम्मान मिलेगा, समझ रहे हो, प्रतिष्ठा उसकी अच्छी रहेगी, वो जो काम करेगा उसमें उसको भाग्य का साथ मिलेगा। अभी तो हमने सिर्फ भाग्येश की बात की है, आप इस तरीके से ना हर एक चीज़ ले सकते हो। मान लो आपके लगन कुंडली का धनेश ले लो, उसकी पोजीशन देखो, समझ रहे हो, तो आपको उसका आइडिया आएगा। या तो फिर आप 11th हाउस लॉर्ड ले लो, आपके गेंस कैसे रहेंगे, आप सारी चीज़ें चंद्र कुंडली से भी चेक कर सकते हो। बट ये जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मैं समराइज करता हूँ, आपको 2 9th हाउस लॉर्ड देखने हैं, एक आपकी लगन कुंडली का देखो, एक आपकी चंद्र कुंडली का देखो, ठीक है। वो दोनों प्लैनेट चंद्र कुंडली के अंदर कैसे बैठे, अगर वेल प्लेस्ड है, यानी हाउसेस में अगर उसको केंद्र त्रिकोण के हाउस मिल रहे हैं, या तो 2 11, ठीक है, इतने हाउसेस है, अगर इनमें वो प्लेस्ड है तो बहुत अच्छी कंडीशन है। दूसरी राशि देखो उसकी, अगर एक्सॉल्टेड है, ऑन साइन में, मित्र राशि में, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, व्यक्ति के पास पैसा आना ही आना है, ठीक है। और यही चीज़ आपको देखो 2 रूल, 9th हाउस लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट, 9th हाउस लॉर्ड ऑफ मून चार्ट, ठीक है। रूल क्या है, प्लेसमेंट देख लो, अगर सही ऐसे बन रहा है प्लेसमेंट, आप अपनी कुंडली चेक करो और कहाँ है वो भी मुझे बताओ, तो मैं आपको गाइड करूँगा। बाकी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपके पास करोड़ों की संपत्ति आएगी ही आएगी, ठीक है। जय श्री राम।